हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। फाइनली जो रसिया यूक्रेन का वॉर है उसमें बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 6 अगस्त को क्या करता है कि यूक्रेन रसिया के टेरिटरी पे इन्वेजन करना शुरू कर देता है। और सरप्राइज ये है, अभी तक 1 वीक हो गए, यानी 7 डेज पास हो गए हैं और अभी तक ये जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं उनका कंट्रोल है रसिया के टेरिटरी पे। और ये जो टेरिटरी का कंट्रोल है वो बताया जा रहा है कि ये आने वाले दिनों में क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो रसिया का टेरिटरी है उस पर कब्जा करेंगे, ताकि आने वाला जो पीस डील होगा या रसिया के साथ जो भी नेगोशिएशंस होगा वहां पे इनको लेवरेज मिल सके। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें इसमें सबसे वीक कौन था इस वॉर में, यूक्रेन था। और यूक्रेन ने ही उल्टा में क्या किया, एक सरप्राइज दे देता है रसिया को। और इससे एक और क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या जो रसिया के बॉर्डर हैं वो सेफ हैं या नहीं है, क्या उनका जो सिक्योरिटी है वो इतना वीक कैसे हो गया कि जो यूक्रेन के सोल्जर्स हैं वो आसानी से घुस गए और वहां पे कब्जा कर लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उसके बाद ये जानेंगे कि क्या जो यूक्रेन का वहां पे इंकर्जन है वो इंकर्जन अगर और बढ़ता है तो क्या होगा। अगर ये जो इंकर्जन है वहां पे अगर रसिया रोक देती है और रसिया के जो सोल्जर्स हैं वो यूक्रेनियन सोल्जर्स को निकाल फेंकती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। आप यहाँ पे न्यूज में बहुत सारे आर्टिकल्स इस पे पढ़ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे ये पढ़ सकते हो कि यूक्रेन सीजेस 28 विलेजेस इन रसियाज कर्स्क, अ ब्लो टू पुतिन। और ये एक तरह से कह लीजिए सच में ब्लो टू द पुतिन है, क्योंकि रसिया जो है जो एक तरह से वॉर में है उसका जो बॉर्डर सिक्योरिटी है इतना वीक कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो रसिया जो है पूरा अंदर तक जा चुका है यूक्रेन के। और यूक्रेन क्या करता है कि जिस साइड से रसिया अटैक नहीं कर रहा है उस साइड से क्या करता है, रसिया के टेरिटरी पे इंकर्जन शुरू कर देता है। तो अगर हम देखें तो रसिया यूक्रेन का वॉर कब शुरू हुआ था, 2022 के फरवरी मंथ में। और तब से लेके अभी तक ये जो वॉर है चल रहा है। और इस वॉर के कारण जो वर्ल्ड है वो बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है। क्योंकि अगर देखो यूक्रेन और रसिया के वॉर के कारण क्या हुआ, इंटरनेशनल मार्केट में जो फूड ग्रेन्स हैं, उसके बाद ऑयल्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इसके जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि यहाँ से जो सप्लाई होता था वो कट हो गया। और खास करके जो एनर्जी सप्लाई होता था यूरोप में वो भी कट हो जाता है। और यूरोप क्या करता है, अपने जो एनर्जी सप्लाई है उसको डाइवर्सिफाई करता है, उसको मिडिल ईस्ट से ज्यादा लेने लगता है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट ने क्या किया, उसका प्राइस बढ़ा दिया। और इसके वजह से जो भी लो इनकम कंट्रीज है, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज है, वो क्या कर रही है, सफर कर रही है। उनके यहाँ अगर आप देखें तो क्या है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा है। और इसका इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज पे भी दिखने लगा है। सवाल ये है कि अभी तक ये वॉर एंड क्यों नहीं किया। तो देखिए, रसिया ये चाहता था कि वो यूक्रेन पे क्या करे, इनकर्जन करे, यानी इन्वेड करे। और जो कीव है, जो राजधानी है यूक्रेन को, वहां पे कब्जा करे। और जो करेंट गवर्नमेंट है उसको हटा के कोई प्रो गवर्नमेंट जो रसिया का फेवर हो, यानी कि रसिया का एक तरह से पपेट गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दे, ताकि जो रसिया का बॉर्डर है वो सिक्योर हो। अगर यहाँ पे नाटो का एक्सपेंशन नहीं होता तो ये वॉर नहीं होता। क्योंकि अगर आप सोच के देखो तो इंडिया को देखो, इंडिया के जितने सारे बॉर्डर वाले कंट्रीज हैं, खास करके जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं लैंड बॉर्डर विद द इंडिया, जैसे कि भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया। तो ये अगर कंट्रीज चाइना के साथ कह लो कि लगे शेयर करने सिक्योरिटी पैक्ट बिना इंडिया को बताए, तो इससे क्या होगा। और इंडिया के अगेंस्ट में ऐसे पॉलिसी लेके आए जो इंडिया के सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है, तो क्या करेगा इंडिया, ऑफ कोर्स वॉर करेगा विद दीज नेबर्स। उसी तरह से ये जो रसिया है वो यूक्रेन से इसलिए लड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे यूक्रेन जो था वो चाहता था कि वो कहीं ना कहीं नाटो के साथ मिले और नाटो के साथ जो है सिक्योरिटी पैक्ट को साइन करो। और ये रसिया के लिए थ्रेट था। दैट्स वाई दे इन्वेडेड यूक्रेन। और वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को बदल देंगे और उसके बाद जो प्रो रशियन गवर्नमेंट है उसको इंस्टॉल करेंगे, बट ये हुआ नहीं। इसके वजह से ये जो वॉर है प्रोलॉन्ग होगा, अभी तक ये वॉर चल रहा है। और फाइनली ये सरप्राइज अटैक इसलिए है यूक्रेन की तरफ से कि रसिया ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ड्रीम में कि जो यूक्रेन है वो अटैक कर सकता है रशियन टेरिटरी पे। और ये फाइनली हो गया। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि यूक्रेन कहाँ पे अटैक किया, तो देखिए ये जो रीजन है ये कहाँ है, कर्स्क में है। और कर्स्क का ये जो बॉर्डर वाला रीजन है इस पे क्या है, यूक्रेन का भी कंट्रोल है। और यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो गवर्नर है, द एक्टिंग रीजनल गवर्नर रिपोर्टली टोल्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन
that Ukraine military has taken control of 28 towns and villages in Russia's Kursk border region। और ये बहुत ही बड़ा कह लो कि सेटबैक फॉर द रसिया है, क्योंकि अगर ये इनकर्जन बढ़ते रहा तो रसिया जो भी टेरिटरी गेन किया है इस वॉर में वो टेरिटरी इन द फ्यूचर लूज कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखो अमेरिका में इलेक्शन है और ये जो बाइडन है ये चाहते हैं कि यहाँ पे यूक्रेन का जो होल्ड है वो स्ट्रांग हो, तो दे आर गोइंग टू फंड इट। और इनको फंड करेंगे इनका जो पार्टी है वो क्या करेगा, यहाँ पे लीवरेज कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो रसिया अभी तक ये आप जो देख रहे हैं यहाँ तक क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, यहाँ तक कंट्रोल करता है यूक्रेन का टेरिटरी। और जब भी पीस डील का बात होता है तो रसिया ये कहता है कि जो भी पीस हम डील करेंगे जहां तक हमारा फोर्स है वहां तक वो जो टेरिटरी है वो क्या होगा, वो हमारे कंट्रोल में। इसीलिए जो भी पीस डील है वो रुक जाता है, क्योंकि यूक्रेन नहीं चाहता है कि जो इसका टेरिटरी है वो रसिया रखे। लेकिन अब फाइनली जो इधर से आप देख रहे हो, इधर से क्या हुआ है कि यूक्रेन ने क्या किया कि इनकर्जन शुरू कर दिया। जितने सारे फोर्सेस हैं रसिया के आज के दिन में वो तो इधर इंगेज थे। इन्होंने क्या किया कि इसका जो है इस वीकनेस का क्या किया, फायदा उठाया, और इस वीकनेस का फायदा उठा के इन्होंने क्या किया, इनकर्जन शुरू कर दिया। और ये सवाल बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि ये जो बॉर्डर है रसिया का वो इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है कि जो कंट्री एक वॉर में है उस कंट्री का जो बॉर्डर है इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है। ये एक तरह से कमजोरी भी दिखाती है रशियन मिलिट्री की, बट इतना भी कमजोर नहीं है कि जो यूक्रेन है वो इन्वेड कर दे रसिया को। और इसके बारे में जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये बताया कि द एनिमी विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न मास्टर्स इज डूइंग देयर बिडिंग एंड द वेस्ट इज वेजिंग वॉर अगेंस्ट अस यूजिंग यूक्रेनियंस। इनका कहना यह है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, यूक्रेनियंस को यूज कर रही हैं और यूज करके रसिया के अगेंस्ट में वॉर वेज कर रही हैं। ये बड़ा सा कथन है, क्योंकि अगर किसी भी कारण से अगर आप देखें तो ये जो वॉर है वो समाप्त होने वाला था। वर्ल्ड ऐसा महसूस कर रहा था कि ये जो वॉर है वो पीस डील अचीव करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था ये वॉर का टाइम। लेकिन यहाँ पे जो ये इनकर्जन है फ्रॉम द यूक्रेनियन साइड ये वॉर में बहुत बड़ा मोड़ ला दिया है। क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर को कंटिन्यू रखता है और यूक्रेन अगर इनकर्जन को और ज़्यादा करता है और ज़्यादा टेरिटरी पे कंट्रोल करता है, आने वाले दिनों में जो भी पीस डील होगा या जो भी रसिया के साथ वो लोग नेगोशिएशन करेंगे उसमें क्या होगा, एक बहुत बड़ा जो बार्गेनिंग पावर है वो होगा यूक्रेन के पास। यूक्रेन उसके बदले में जो अपना टेरिटरी है वो वापस ले सकता है फ्रॉम रसिया। बट दूसरा केस ये है कि क्या हो अगर रसिया का सोल्जर्स यूक्रेनियन सोल्जर्स को वहां से निकाल दें। तो अगर वहां से निकाल दें तो आने वाले दिन में जो यूक्रेन है उसके लिए बहुत बड़ा समस्या हो जाएगा, क्योंकि फिर रसिया जो है उस अटैक को इंटेंसिफाई करेगा यूक्रेन में, और फाइनली उससे क्या होगा, जो यूक्रेनियन सोल्जर्स उनका भी मोराल डाउन होगा। अभी तो उनका मोराल अप है, बट अगर वो वहां से निकाल फेंक दिए जाते तो उनका मोराल डाउन होगा। और इसके वजह से क्या होगा कि बहुत बड़ा जो पार्ट है यूक्रेन का वो रसिया ले लेगा इन द फ्यूचर। और तीसरा केस ये है कि अगर यूक्रेन को यूएस जो है डायरेक्टली सपोर्ट करने लगे या नाटो कंट्रीज जो है वो सपोर्ट करने लगे, जो लेटेस्ट फाइटर जेट हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको सेंड करने लगे, तो एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। क्योंकि अगर आप रसिया और अमेरिका को तुलना करें, अगर इकोनॉमिक तुलना करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी बराबर नहीं है, बट अगर मिलिट्री लेवल पे तुलना करेंगे तो रसिया यहाँ पे ज़्यादा लिवरेज करेगा। क्यों? क्योंकि जो रसिया का ज्योग्राफी है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज में है। क्यों? क्योंकि 70% जो रसिया का टेरिटरी है वो क्या है, बर्फ में ढका हुआ, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। अगर एक न्यूक्लियर वीपन अगर अमेरिका भेज भी देता है रसिया पे तो उसका खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बट अगर रसिया के तरफ से एक भी न्यूक्लियर वीपन अमेरिका के किसी भी सिटी पे गिरेगा, आप इसका अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ह्यूज नुकसान होने वाला है अमेरिका को। ये आने वाला दिन बताएगा कि क्या ये दोनों जो कंट्री हैं आमने सामने होने वाला है या नहीं। 1962 में हमें क्यूबा मिसाइल का जो क्राइसिस है वो याद है, और आज के दिन में देखें तो वैसा ही सिचुएशन क्रिएट फिर से हो रहा है। तो आने वाले दिनों में जो भी इस पे अपडेट होगा वी विल अपडेट यू। So this is it from my side. See you in the next video. Thank you.